आपके लिए सदिश बीजगणित का जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो लेकर आया हूँ। आज के पहले मैंने जो वीडियो बनाया था पार्ट 1 में, उसमें सदिश का डेफिनेशन, सदिशों के प्रकार पे विस्तृत रूप से चर्चा किया था। और आज जो होगा सदिशों का योग, और आगे होगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सदिशों का योग पहले हम समझते हैं। सदिशों को का योग जो है इसको निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला होता है त्रिभुज योग नियम। त्रिभुज योग नियम इसको समझना होता है। जैसे एक सदिश ए और दूसरा है ए, वेक्टर ए वेक्टर बी। एक सदिश का हेड और दूसरे सदिश का टेल मिलता है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा परिणामी वो ऐसे मिलेगा। ये हो गया वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको कॉम्बिनेशन को कहेंगे, ये इस तरीके का योग होगा, उसको एचटी कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। एचटी कॉम्बिनेशन यानी एक त्रिभुज का हेड और दूसरे का टेल हो, तब त्रिभुज योग नियम से हम इसका योग ज्ञात करेंगे। और आर बराबर आ जाता है वास्तव में ए प्लस बी। दूसरा जो है यह है समांतर चतुर्भुज योग नियम। समांतर चतुर्भुज योग नियम, इसमें क्या होता है बेसिकली, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब हम इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसी के लंबाई का और इसके पैरेलल, और एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। वास्तव में वेक्टर बी होगा और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका रिजल्टेंट आपका वेक्टर आर मिलेगा इस तरीके से। और यहाँ से आर बराबर होगा ए प्लस डी। इसमें कॉम्बिनेशन जो होगा दोनों का टेल मिला हुआ है, तो ये हो गया आपका टीटी कॉम्बिनेशन। तो ये दो तरीके हैं वेक्टर्स को जोड़ने के। कि स्पेस में कोई बिंदु है तो उसका स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। बिंदु का स्थिति सदिश, तो आपका होगा एक्स वाई और जेड। एक पॉइंट पी है, इसके निर्देशांक है एक्स वाई और जेड। इसको मैंने ओरिजिन से मिलाया और ये हो गया आपका ओ। तो बिंदु पी की स्थिति सदिश को अगर हम आर से दिखाएं तो आर बराबर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक तरीका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझे, ऐसे है एक्स वाई जेड, एक बिंदु है 2, -1, 3, इसका स्थिति सदिश आर मान लिए। तो आर को हम कैसे लिखेंगे, बिंदु है ए P1, तो बिंदु P1 का स्थिति सदिश आर जो होगा ये हो जाएगा 2i कैप प्लस -j कैप प्लस 3k कैप। तो इस तरीके से हम स्थिति सदिश को लिखते हैं। जैसे स्थिति सदिश का मैग्नीट्यूड का बात करें, परिमाण, तो ये हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z²। ये स्थिति सदिश को निकालने का तरीका है, ज्ञात करने का तरीका है। टॉपिक हुआ है खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। इसको निकालने का तरीका क्या है, दो तरीके से इसको निकालते हैं। पहली स्थिति को हम कंसिडर कर लें, जैसे एक पॉइंट ये हो गया आपका एक्स वाई जेड अक्ष, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। और ये हो गया दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पे एक पॉइंट पी। तो इसके स्थिति से इसको मान लें
R1, इसके स्थिति सदिश को R2। तो ये क्या होगा, पॉइंट P को अगर हम मान लें ये है x, y, ये होंगे आपका x1, y1, x2, y2। तो बिंदु P का स्थिति सदिश जो होगा, बिंदु P का स्थिति सदिश ये होगा, और ये जो डिवीजन कर रहा है इसको बांट रहा है m अनुपात n में, ये जो लंबाई है इसको ये यहाँ से यहाँ तक m, यहाँ से यहाँ तक n, ये हो जाएगा mR2 प्लस nR1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। mR2 प्लस nR1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये कब होगा, जब बिंदु P जो है A और B को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो, तब mR2 प्लस nR1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दूसरी स्थिति है सेक्शन फार्मूला में, जब ये बिंदु P जो है इस रेखा के सलेख होगा, लेकिन इधर कहीं पे होगा या इधर कहीं पे होगा, यानी रेखा से बाहर स्थित होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो उस स्थिति में फार्मूला जो बनता है बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होगा, आपको थोड़ी देर के लिए समझ लेना है, जैसे ड्राइंग के थ्रू समझते हैं। ये हो गया आपका A, B, इधर कहीं पे हो गया आपका P जो है x, y, x, y और z। इसको मिला के ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2। ये जो A से P तक की लंबाई है ये है m, और B से P तक की लंबाई को मान लिए n। तो इस स्थिति में बिंदु P जो कि AB रेखाखंड के से सलेख है लेकिन बाहर स्थित है, बिंदु P का स्थिति सदिश होगा सदिश mR2 माइनस nR1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। इसको आप दोनों को दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि जब कोई बिंदु, दो बिंदु हो A और B और उनको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P m अनुपात n में बांटे, तो ये होता है इंटरनल डिवीजन। इसको हम कहेंगे इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। तब आपको प्लस का वाला यूज करना है, mR2 प्लस nR1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और जब दोनों बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के बाहर कोई बिंदु स्थित हो लेकिन उसका संरेख हो, उसी रेखा को आगे पीछे बढ़ाए तो उसी पर स्थित हो, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। और बाह्य विभाजन होने की स्थिति में फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है mR2 माइनस nR1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। यानी माइनस तब करेंगे जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा और प्लस तब करेंगे जब इंटरनल डिवीजन होगा। ये था सेक्शन फॉर्मूला। अभी हम लोग समझेंगे एक सदिश के घटक। और एक घटक तीन प्रकार के होंगे, x घटक, y घटक और z घटक। जैसे मान लिया कि एक सदिश A है जिसका स्थिति सदिश जो है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप है, तो A1 जो होगा यह सदिश A का x घटक, A2 A का y घटक और A3 A का z घटक कहलाएगा। और आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तो आई कैप x अक्ष की दिशा में एकक सदिश, जे कैप y अक्ष की दिशा में एकक सदिश और के कैप z अक्ष की दिशा में एकक सदिश होता है। तो इस तरीके से हम घटक निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सदिश लिया P जो है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो इसके क्रमशः x, y
एवं जेड घटक 3, 2 एवं 4 होंगे। तो ये तरीका है घटक निकालने का। हम लोग सीखेंगे सदिश बीजगणित का अगला टॉपिक जो है ये है सदिशों का गुणन। और यह गुणन जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को डॉट प्रोडक्ट भी कर। दूसरा आता है सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इससे जो प्रोडक्ट आता है, गुणनफल जो आता है वह अदिश होता है, इसलिए इसको अदिश गुणन कहा जाता है। इससे जो गुणनफल आता है यह सदिश आता है, इसलिए इसको सदिश गुणन कहते हैं। यानी ये सदिश गुणन से सदिश राशि की प्राप्ति होती है और इस गुणन से अदिश राशि की प्राप्ति होती है। इसको दिखाने का तरीका है, बारी बारी से दोनों को समझेंगे। इसको दिखाने का तरीका है, दो वेक्टर यदि इस प्रकार से हो, ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों के बीच का कोण थीटा हो, तो इसका अदिश गुणन होगा ए डॉट बी, और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, जहां ए वेक्टर ए का परिमाण है और बी वेक्टर बी का परिमाण है। तो और इसको दिखाने का तरीका है सदिश गुणन को, तो दो वेक्टर इस प्रकार से हो, ए और बी, और ये मूवमेंट जो है एक तरीके से कर रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो उसको दिखाएंगे हम ए क्रॉस बी से। और इतना ये जो फॉर्मूला बनता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, तो एन कैप का डायरेक्शन, एन कैप बताता है ये जो वेक्टर आया है क्रॉस बी, इसके डायरेक्शन के बारे में। और ये कहाँ पे होगा, तो दोनों वेक्टर जिस समतल में स्थित है उस पर लंबवत। और इसको निकालने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं तो अपने हथेली को ए पर रखिए, राइट हैंड को, और उसको बी की तरफ मूव करवाइए। मूव करवाया मैंने, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा, इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, यह होगा ए क्रॉस बी की दिशा, और इसको एन कैप से दर्शा रहे हैं, यानी अंगूठे की दिशा को हम एन कैप से दर्शा रहे हैं। लंबवत होगा इस तरीके से ए क्रॉस बी। तो ये दो तरीके दिखाने के, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। अब दोनों पर कुछ स्पेशल केस बनता है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अदिश गुणन में कुछ पर्टिकुलर केस है जिस पे हम चर्चा करेंगे। ए हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का कोण थीटा, तो ए डॉट बी आपका आ गया बी कॉस थीटा। अब स्पेशल केस क्या है इसमें, ये एंगल पे निर्भर करता है। स्पेशल केस 1 थीटा 0 ले ले, थीटा 0, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी हो जाएगा आपका ए बी कॉस 0। थीटा के मैंने 0 रखा, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा वास्तव में आपका ए बी। ए डॉट बी बराबर आपका हो गया ए बी। सेकेंड जो केस है यह है, थीटा हमने ले लिया 90 यानी π/2, तो जो होगा ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका फाइनल जो परिणाम आएगा 0 आएगा, और इसी आएगा। यानी ए डॉट बी 0 कब होगा, जब ए और बी के बीच का कोण 0 हो, तो ए डॉट बी जो है वो 0 होगा। तीसरी स्थिति है, थीटा हमने ले लिया 180, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस 180। कॉस 180 का मान -1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा ए डॉट बी -1 जब रखेंगे ए बी इंटू -1, तो ये हो जाएगा -a बी। तो ये तीन पर्टिकुलर केस है जो एंगल पे निर्भर करता है। ऐसे ए 0 होने के शर्त जो है 3 हो जाएंगे। एक तो है कि दोनों के बीच का कोण 90 हो, दूसरा वेक्टर ए 0 हो जाए, या वेक्टर बी 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए। तो एंगल के आधार पे 0 कब होगा, जब ए और बी के बीच का कोण आपका 90 डिग्री हो।
सदिशों के गुणन में अभी हम लोग सीखेंगे। अभी आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट में पर्टिकुलर केस क्या है, तो थीटा 0 लिया, थीटा 90 लिया, थीटा 180 लिया। अभी हो जाएगा समकोणीय एकांक सदिशों का गुणन हम समझने का प्रयास करेंगे। समकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणन, इसको समझने का प्रयास करना है। समकोणीय एकांक सदिश जो है ये है आई कैप, जे कैप और के कैप, जो परस्पर एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हो गया आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप और ये हो गया आपका के कैप। और ये एक साथ आएगा वाई और जेड, तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो कितने स्थिति संभव है? केस 1 होगा आपका आई कैप डॉट आई कैप, यानी आई और आई के बीच का कोण कितना होगा? तो 0 होगा। तो हम लेंगे मोड ऑफ आई कैप और कॉस 0, और चूंकि कॉस 0 1 होता है तो ये कितना हो जाएगा? और आई कैप जे कैप के कैप जो है एकांक सदिश है, यानी मोड ऑफ आई कैप जो है 1 होगा, मोड ऑफ जे कैप भी 1 होगा और मोड ऑफ के कैप भी 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1, यानी इस स्थिति में आपका हो जाएगा जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1। केस 1 में 3 स्थिति है, आई डॉट आई का वैल्यू 1 होगा, जे डॉट जेड का 1, के डॉट के का भी 1 होगा। तो इससे बोर्ड एग्जाम में 12th बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो विशेष ध्यान देंगे। उसका सेकंड स्थिति है कि जब हम निकालेंगे केस 2, इसमें फर्स्ट होगा आई कैप डॉट जे कैप, मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप कॉस आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री है तो 90 ले लिए। कॉस 90 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0, यानी आई डॉट जे आपका आया 0 और आई डॉट जे जब 0 आ गया तो जे डॉट आई भी 0 आएगा। इसी प्रकार से दूसरा बनेगा जे डॉट के कैप और के कैप डॉट जे कैप 0। तीसरा हो जाएगा आई क्रॉस के आई डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू भी 0 होगा। तो 9 केस बनता है, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ, के का के साथ। उसके बाद आई क्रॉस आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इसका उल्टा। आप सदिशों के गुणन में एक चीज हम बताना अभी भूले थे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में हम अभी बताएंगे कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। इसमें क्रम विनिमय संभव है। इसी वजह से जे डॉट के जब 0 हुआ तो के डॉट जे को भी हमने 0 लिख दिया। आई डॉट के कैप जब 0 हुआ तो के डॉट आई भी 0 हो गया। ये था समकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणन। स्पेशल केस है, मान लीजिए एक सदिश है ए, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और दूसरा है B, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब आपको इसमें निकालना है A डॉट B वाट। A डॉट B निकालने का सिंपल सा तरीका है, इसको लिखेंगे पहले A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इसके बाद इसको वितरण नियम से हम लोग आगे करेंगे। A1 आई कैप ले लिए और उसका पूरा लिख देंगे B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इसके बाद प्लस A2 जे कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इसके बाद हमने ले लिया प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब बारी बारी से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे A1 B1
और यहाँ पे आया आपका आई डॉट आई प्लस A1 B2, यहाँ पे आया आपका आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप प्लस A1 B3, यहाँ आपका आ गया आई कैप डॉट के कैप। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको गुना करेंगे, ये आ गया A2 B1 इंटू जे डॉट आई जे कैप डॉट आई कैप प्लस A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस A2 B3 यहाँ पे हो गया आपका जे कैप डॉट के कैप। और इस तरीके से जब हम इसको बढ़ाएंगे तो आपका आएगा A3 B1 के डॉट आई कैप प्लस, इसको हम यहां लिख रहे हैं, इसके बाद प्लस A3 B2 के कैप डॉट जे कैप प्लस A3 B3, ये आपका हो गया के कैप डॉट के कैप। इसको समझने वाली जो बात है ये समझिए, आई डॉट आई 1 होगा और आई डॉट जे, यहाँ पे आपका ये समकोणीय एकांक सदिश का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो आई कैप डॉट आई कैप 0 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 0 होता है, सॉरी आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा आई डॉट आई जे डॉट जे आपका है और के डॉट के सारा 1 हो जाएगा और बाकी सभी शून्य होंगे। अभी आपको बताया गया आई कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप ये शून्य होगा। उसके बाद आपको बताया गया जे कैप डॉट आई कैप और आई कैप डॉट जे कैप ये भी शून्य होता है। उसके बाद आपको बताया गया जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट जे कैप ये भी शून्य होगा। यानी टोटल से 3 ही से रिजल्ट आएगा, एक आपका ए है, दूसरा आपका हो जाएगा ए और तीसरा ए, बाकी सभी शून्य होंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा फाइनली आपका, फाइनली जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये आपका आएगा A1 B1 इंटू 1 प्लस A2 B2 इंटू 1 प्लस A3 B3 इंटू 1। यानी फाइनल रिजल्ट क्या बना इसको याद रखना है। आपका ये स्थिति हो तो A डॉट B बराबर आपका बनता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। यानी आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। और सिंपल क्या है, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से गुना किए, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप से और सबको जोड़ दिए। आपका रिजल्ट क्या है ए डॉट बी के रूप में